गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मनोज क्लास 10th का आज प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले आज नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपको दे रहा हूं साहब। यूपी बोर्ड स्पेशल के रूप से आज का जो प्रकाश का परावर्तन है, यह टॉपिक, इसमें 2 नियम दिए जाते हैं। यह नियम 1 नंबर में पूछा जाता है। आज की जो हेडिंग बेटा, प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं? जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ या पॉलिशदार पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उससे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराता है, टकराने के बाद पहले माध्यम में वापस चला जाता है, इनके इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखते हैं साहब, दोनों परिभाषा आपको लिखवाते हैं। पहले लिखते हैं प्रकाश, जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर, जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराता है, दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराता है, टकराने के बाद पहले माध्यम में वापस हो जाता है, पहले माध्यम में वापस हो जाता है। इनके इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराने के बाद पहले माध्यम में वापस चला जाता है, इनके इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं बेटा, एक अथवा परिभाषा इसका है। दूसरा परिभाषा लिखते हैं। इसकी जो दूसरी परिभाषा साहब, जब प्रकाश, पहले अथवा लिखिए, इसकी एक दूसरी परिभाषा है। जब प्रकाश का या प्रकाश का किसी पॉलिशदार तथा चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कहा गया बेटा,
प्रकाश का किसी पालिशदार तथा चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब आता है साहब जो पहली परिभाषा हमने बताया था, जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट आना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जो किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम आपतित किरण कहते हैं, जो टकरा कर वापस चली जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब होता है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। आगे देखते साहब, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। पहले अब इसको देख लेते हैं, क्या होता है बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। जब जो किरण, स्टार लगा लीजिए, जो किरण आती हुई प्रतीत होती है, जो किरण आती हुई प्रतीत होती है, जो किरण आती हुई प्रतीत होती है उन्हें हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। जो किरण टकराकर वापस चली जाती है उन्हें हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे साहब, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब होता है। आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच में एक लंब होता है। एक लंब होता है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। इसके बाद कहा है साहब की चौथी पॉइंट कहा गया है। चौथी पॉइंट का है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण किसी एक बिंदु पे क्या करती हैं, मिलती हैं। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये बेटा आपको परावर्तन की क्या हुआ, व्याख्या हुआ। अब परावर्तन की नियम क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम।
परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है साहब क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों अविलंब पे होते हैं। दूसरा नियम क्या है बेटा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर एक आपतित किरण कामा परावर्तित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ये आपका परावर्तन का पहला नियम है। हाँ, नंबर दो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण मतलब कोण आई बराबर कोण आर। दैट्स ऑल मेरे प्यारे बच्चों। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।